Student, welcome to the Excellence, the easiest way of learning. This is your Manish Verma sir. Hello students. So now we will discuss electric potential due to group of charges. यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस बार हम लोग फाइंड करेंगे किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या फाइंड करेंगे हम लोग? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसे कई बार हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों ने कई बार फाइंड कर चुका होगा, आप लोगों को याद होगा, हम लोग फोर्स वाले में भी हम लोगों ने प्रूफ किया था। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, है ना। जैसा कि आपको याद होगा, इससे पहले वाले टॉपिक एक हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, है ना। यानी हम लोग कुछ ऐसा फाइंड करते थे कि भाई यहाँ पे चलिए प्लस क्यू चार्ज है और कोई पी पॉइंट पर हम लोगों ने पोटेंशियल, सपोज इसकी दूरी अगर आर है भाई, अगर सपोज इसकी दूरी कितनी है, आर है, तो किसी पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। हम लोगों ने काफी इजी से निकाल दिया था। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर चार्जेस एक से ज्यादा होंगे तब क्या होगा। नहीं, अगर चार्जेस 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, n टाइम्स होंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, चलिए उसके बारे में देखते हैं। ओके, सुना, हम लोग को किसी पॉइंट, सपोज कीजिए हमारा कोई पॉइंट P है और ये हमारा चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3। और फिलहाल के लिए हम Q3 लेते हैं। सपोज कीजिए कि n टाइम्स ऑफ चार्जेस है ना, और मानते हैं इसकी जो दूरी है वो किसी पॉइंट R से क्या है, हमारा R1 है, और इसकी दूरी क्या है, R2 है, और इसकी दूरी R3 है। और आपको पॉइंट P पर निकालना है। पॉइंट P पर Q1 चार्ज के कारण, Q2 के कारण और फिर Q3 के कारण कितना पोटेंशियल होगा, हम लोगों को पहले ये फाइंड कर लेना है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट डाल देते हैं, है ना। चलिए थोड़ा स्टेटमेंट डाल लीजिए कि लेट Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Q1, है ना। हम लोग मानते हैं Q1 चार्जेस है, ऐसे करके मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह करके हमारे पास Q1 चार्जेस है। ओके, हमारे पास क्या है, Q1 चार्जेस है। तो बी द पॉइंट चार्जेस, separated at R1, R2, R3 डॉट 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 Rn रिस्पेक्टिवली, है ना। मान लेते हैं हमारा जो Q1 चार्ज है उसकी दूरी कितना है, R1 है, Q2 चार्ज की दूरी कितना है, हमारा R2 है, और Q3 की R3 है, और Qn की Rn है ना। फ्रॉम पॉइंट P, यहां पे डाल दीजिए फ्रॉम पॉइंट P। चलिए P से इसकी दूरी R1 है, Q2 की R2 है, और Q3 की R3 है, और Qn की Rn है। तो चलिए अब मेरे को बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1। सबसे पहले हम Q1 के कारण कितना पोटेंशियल होगा पहले वो फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज। तो क्या होगा भाई बताइए, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। चलिए अभी Q1 के लिए था तो हम लोग पोटेंशियल क्या कर देते हैं, V1 कर देते हैं, है ना। और इसका हम लोग फर्दर आगे यूज करना है तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ओके, चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, V2, V3 और Vn भी फाइंड कर लेंगे। चलिए तो V2 कितना होगा हमारा, V2 इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q2 बाई R2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इस तरह अगर हम बात करें V3 तो क्या हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। चलिए, और अगर हम इक्वेशन 4 की बात करें तो क्या हो गया हमारा इस तरह से Vn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। चलिए, यहां तक की बातों को आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P. According to principle of superposition, the total electric field at point P. P पर total पोटेंशियल कितना होगा भाई? तो Q1 के कारण Q1 हो रहा था, Q2 के कारण V2 हो रहा था, Q3 के कारण V3 हो रहा था, और इस तरह प्रकार से Q1 के कारण क्या हो रहा था हमारा Vn हो रहा था। तो भाई P पर कितना पोटेंशियल होगा, तो सभी को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। सुपरपोजिशन तो ये बताता है ना कि क्या करेंगे हम लोग सभी को ऐड कर देंगे। चलिए, तो V1 इज इक्वल टू सॉरी V, और इसको हम लोग V टोटल लिख देते हैं। V टोटल इज इक्वल टू V1 तो अच्छे से V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। चलिए, अब V1 का वैल्यू इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 हम लोगों ने रीच कर दिया था। इक्वेशन 1 फिर ये था हमारा, लिख देते हैं इसको फिर से। V1 इज इक्वल टू हमारा ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1, ये था हमारा इक्वेशन 1। तब इक्वेशन 1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2, ये हमारा V2 का वैल्यू, और V3 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V3 बाई R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और Vn का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn। चलिए, अब क्या तो भाई हम लोग ध्यान से देखें तो क्या पता चला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर एक जगह है। अब जगह हर एक जगह है तो क्या करेंगे भाई हम लोग सबको क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो क्या हो गया हमारा V टोटल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn बाई Rn। सभी को निकाल दिए। 1/4 का एक्सपोनेंट निकाले, क्या बच गया हमारा Q1 बाई R1 Q2 बाई R2 Q3 बाई R3 और Qn बाई Rn। चलिए, अब अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यूअस हमारा बढ़ रहा है और एक सम में बढ़ रहा है, तो बताइए क्या यहाँ पे हम लोग समेशन प्रयोग कर सकते हैं? हम लोगों ने कई बार किया था, तो बिल्कुल यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब चलिए यहां से आप लोग यहाँ पे चले जाइएगा, तो क्या करेंगे हम, ये हो गया हमारा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसे है वैसे, और Q1 बाई R1, तो देते हैं यहाँ पे समेशन, और QI बाई RI, QI बाई RI, और I का वैल्यू कहां से है 1 से लेकर n तक। क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 से लेकर I इज इक्वल टू n। चलिए, अब यहां से बस एक ऐसे रेक्टेंगल कर देंगे, ये हो गया हमारा
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस।